1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC Visa Exemption Scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. These in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defence, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigilance. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahabur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to hold them, to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. पहले मना नहीं कर दिया था बहुत बढ़िया विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें ब्रीफ की जा रही थी बैठक को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, साथ ही आतंकी जो पूरी गतिविधियां हैं उसको लेकर विदेश मंत्रालय ने एक ब्रीफ जानकारी यहाँ पर जो है वो साझा की है सबके साथ, कि किस तरह से तहूर राना से लेकर तमाम जो आतंकी लोग हैं, जो विदेशी धरती से किस तरह से आतंक यहाँ पर फैलाया जा रहा है, उसको लेकर विदेश मंत्रालय यहाँ पर एक ब्रीफ दे रहा था। बहुत शॉर्ट ब्रीफ वहाँ पर दी गई, हालांकि क्योंकि सुरक्षा कारणों से ऐसी चीज़ों का खुलासा किया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। इसमें कुछ बड़े फैसले आपको बता दें। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट जो है वो जो है उसे, और एक बड़ा फैसला, पाकिस्तानी राजनयिक को भारत छोड़ने का यहाँ पर जो है फरमान जारी किया गया है। सारे पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है। बड़े फैसले आपको CCS की बैठक के बता रहे हैं। पाकिस्तान पर कई बड़े फैसले इस बैठक में जो लिए गए हैं वो आपको बता रहे हैं। एक आक्रोश आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करने का, पाकिस्तानी दूतावास बंद करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। आपको बता दें CCS की बैठक में एक बड़ा फैसला कि पाकिस्तानी उच्चायोग, पाकिस्तानी दूतावास भारत में बंद किया जाएगा, फरमान जारी कर दिया गया है। साथ ही अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट भी बंद किया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के द्वारा लिया गया है। आपको बता दें सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है, पाकिस्तानी दूतावास बंद करने का आदेश दे दिया गया, तमाम पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। ये तमाम जो बड़े फैसले हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं CCS की बैठक में। तो आप देख सकते हैं भारत का एक कड़ा रुख, किस तरह से इस हमले के बाद भारत ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया है और इतने बड़े फैसले। सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है, जो सिंधु जल समझौता हुआ था जिससे पाकिस्तान की आधी से करीबन आधी आबादी जो है वो यहाँ पर उसे जो है रद्द कर दिया गया है। सबसे बड़ा फैसला, पाकिस्तानी दूतावास बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो इनको वीज़ा दिया गया था वो तमाम वीज़ा रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी जो
उच्चायुक्त हैं उन्हें वापस जाने का ऐलान, उनको फरमान सुना दिया गया। स्पर्श दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, समझ में आता है इन फैसलों से कि भारत अब कितने गुस्से में है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पर बड़ा और कड़ा एक्शन जो है फिलहाल सीसीएस की बैठक के बाद में देखने को मिल रहा है। हमने बताया था कि अब से कुछ देर बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कुछ बड़े और कड़े निर्णय लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ में। पहला, भारत में जो पाकिस्तान दूतावास है उसको बंद करने का जो फैसला है वो लिया है, यानी जो पाकिस्तान राजनयिक है उनको भारत जो है छोड़ना होगा 48 घंटे के अंदर। ये जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है। अटारी पर जो चेक पोस्ट हुआ करता था उसको बंद करने का जो फैसला है वो भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। तमाम पाकिस्तानी उनके जो वीजा है वो रद्द कर दिए गए हैं, यानी आगे आने वाले समय में वीजा भी जो है उन्हें नहीं मिलेंगे। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को वापस भेजा जाएगा और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ में सिंधु जल समझौता था उसको भी खत्म करने का काम वो जो है भारत ने जो है किया। इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ जो है इस हमले के पीछे मिला है। ये जो है स्टैंड भारत का देखने को मिल रहा है और 48 घंटे के अंदर जो भारत में जो पाकिस्तानी राजनयिक है वो जो है भारत से चले जाएं, ये भी जो है जो एक बड़ा फैसला है वो फिलहाल जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम बता रहे थे कि एक्शन होगा और कड़ा एक्शन होगा। फिलहाल जो डिप्लोमेटिक तरीके से एक्शन लेने की बात है उस फ्रंट पर तो भारत ने बड़ा एक्शन जो है ले लिया है। बड़ा एक्शन ले लिया। इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान जारी किया। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने सिंधु जल समझौता रद्द करने का निर्णय लिया है। बड़ी बात, पाकिस्तानी दूतावास बंद हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तानियों को किसी भी वजह से वीज़ा जो जारी किया गया था वो तमाम वीज़ा रद्द कर दिए गए। शुक्रिया इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सीसीएस की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला, सबसे अहम बात, जो मानवीयता के आधार पर जिस जो समझौते किए गए थे, सिंधु जल समझौता, उसमें बड़ा समझौता था, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत थी तो उसे भी रद्द कर दिया गया है। अब हर स्तर पर, चाहे वो डिप्लोमेट के स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनयिक हो, चाहे वो सैनिक हो, तीनों मोर्चे पर भारत ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया। इस हमले के बाद आक्रोश देखा जा सकता है देश का, और देश की हुक्म चलाने वाली भाजपा के नेताओं का एक आक्रोश देख सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में थे, रक्षा मंत्री खुद इस बैठक में शामिल थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, एनएसए, तमाम सुरक्षा एजेंसी से जो जुड़े बड़े लोग हैं वो तमाम इस बैठक में शामिल थे। और ये फैसले राजनयिक तौर पर लिए गए हैं, जिसमें 4 प्रमुख रूप से कड़े फैसले, संदेश दिया गया है एक तरह से कि अब हिंदुस्तान किस तरह से कड़े फैसले ले सकता है और क्या रुख हो सकता है, इसका एक वानगी दिखाई गई है। सीसीएस की बैठक में पाकिस्तानी दूतावास बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। इसके अलावा तमाम पाकिस्तानियों जिन्हों किसी भी वजह से वीज़ा जारी किया गया था उनके वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान जारी किया गया है। और इसके अलावा सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। तमाम दलों के जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम की अगुवाई में ये बैठक होगी और तमाम लोग, चूँकि पहले ही, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले या किसी भी राजनीतिक दल की बात कर ले, तमाम लोगों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। और इस हमले के बाद सभी ने ये आग्रह किया है कि अब पाकिस्तान को उसी भाषा में सबक सिखाया जाना चाहिए। और सर्वदलीय बैठक कल बुलाई गई है सरकार के द्वारा, जिसमें तमाम बड़े दलों के नेता मौजूद होंगे। उनसे राय मशवरा लिया जाएगा, आगे के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। और चूंकि सभी का समर्थन इस समय जो सरकार है उसकी कार्रवाई को लेकर है, और एक सुर में सभी दलों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कोई भी दल हो, सभी दलों ने एक सुर में इस हमले की कड़ी निंदा की है। तो आपको बता दें, तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा
कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री इस बैठक को संबोधित करेंगे और तमाम दलों के बड़े नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है ताकि सर्वसम्मति से जो सरकार का अगला रुख हो उसे जो है वो अमली जामा पहनाया जाए। सभी की सहमति इसमें ली जाएगी, सभी से राय मशवरा इसमें की जाएगी इस बैठक में कि आखिरकार अब पाकिस्तान को किस भाषा में सबक सिखाया जाए और इस आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाए। सभी दलों को इसमें जोड़ा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई है, इसमें सभी तमाम दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। इसके पहले 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की बैठक में बड़े फैसले जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं, उन फैसलों की जानकारी आपको दे दें कि पहली बार ऐसा होगा जब दूतावास बंद करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तानी राजनयिक को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट, जहाँ से भारत पाकिस्तान का जो चेक पोस्ट है, उसे बंद कर दिया गया है।